बाज और तितलियों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। दोस्तों, बाज और तितली की कहानी कुछ यूँ है कि तितलियाँ झुंड में उड़ती हैं, वो अकेले नहीं उड़ती, काफ़ी तितलियाँ उनके साथ में होती हैं। तो उनकी ऊंचाई, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ती हैं वो आपको पता है। लेकिन दोस्तों, जब बाज उड़ता है तो बाज की ऊंचाई बहुत ऊपर होती है। लेकिन जब बाज उड़ता है तो वो झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेले ही उड़ता है। और उसके अंदर इतना साहस होता है कि इतनी ऊंचाई पर भी वो उड़ सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें अकेले ही आगे चलना पड़ेगा। और अगर हम अकेले चलते हैं, ये सोचते हैं कि कोई मेरे साथ में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। क्योंकि बाज कभी ये नहीं सोचता कि मेरे साथ में कोई दूसरा बाज भी उड़े या मेरे साथ में कोई दूसरा पक्षी भी उड़ान भरे। वो अकेले ही पूरी उड़ान तय करता है। आपको भी अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो अकेले ही ये सोच लेना है कि आपके साथ कोई नहीं आएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उनको आप ही हल करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो उस समस्या को हल करने में आपको सीख मिलेगी, आपको एक नया एक्सपीरियंस का अनुभव होगा। और ऐसा करते हुए, बहुत सारी समस्याओं का अनुभव करते हुए आप आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे। तितलियों के साथ में उड़ने से या झुंड में उड़ने का तात्पर्य ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ में रहते हो, अपने कलीग्स के साथ में रहते हो। आप हमेशा ये सोचते हो कि उनके साथ में रह के हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो फिर अगर वो आपके साथ में नहीं रहेंगे, फिर आप क्या करोगे? आपके जीवन में वो हमेशा साथ में तो नहीं रहने वाले हैं, फिर आप क्या करोगे? तो आपको ये सोच ही लेना है कि आपको जो भी करना है वो अकेले ही करना है, उसमें आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी आपको ही निकालना होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध 40 साल की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए थे और फिर उन्हें वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। तो उन्होंने घर छोड़ा, मतलब उन्होंने परिवार छोड़ा, अकेले निकले, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो उतने ही बड़े महान बने और आज हम उनको भगवान के नाम से जानते हैं। ऐसे बुद्ध नहीं, ऐसे बहुत सारे, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनकी बात करें, या फिर बात करें सुकरात की, जो कि ग्रीस के महान दार्शनिक थे। आपने 300 मूवी तो देखी होगी। तो 300 मूवी जो बनी हुई है वो ग्रीस में एथेंस उसकी राजधानी थी ग्रीस की, वहाँ की ये मूवी बनी हुई है। और सुकरात वहाँ के ही महान दार्शनिक थे। तो ऐसे आप आज के समय में अगर उदाहरण लोगे तो टेस्ला या धीरू भाई अंबानी या मुकेश भाई अंबानी, ये सब किसी के साथ नहीं बढ़े। इन्होंने अकेले ही बैठ के फैसला किया, अकेले ही बैठ के डिसीजन लिया कि इनको क्या करना है। ऐसे ही आपको भी अकेले ही बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, बनना क्या है। और एक बार जब डिसीजन आप ले चुके हैं तो फिर अब आपको ही चलना है। आप किसी की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई आपके साथ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। समस्याएं तो आएंगी ही, और समस्याओं को सुलझाते हुए, निपटाते हुए, उनका एक्सपीरियंस लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जितना आप समस्याओं को सुलझाते जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में उतना ही ऊंचे उठते चले जाएंगे। तो अब आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, ये तय कर लेना है।